हेलो बच्चों, तो आज तुम लोगों के लिए रियल नंबर्स के ऑपरेशंस हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो इस रियल नंबर के ऑपरेशन में हमें रियल नंबर की एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम आती है या हमें क्वेश्चन करते वक्त बड़ी दिक्कत होती है जब इर्रेशनल नंबर आते हैं। इर्रेशनल नंबर जैसे कि हम लोग जानते हैं, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, क्लियर, तब हम लोग उसको इर्रेशनल कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ टर्म्स आ गई, √2 है ना, और √3, √5, कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए, तो ऐसे में हम लोग इनका जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से, हम लोग कैसे इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं वो देखते हैं। तो इसको सीखने के लिए कुछ एक रूल्स आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। वो रूल के अंदर क्या आएगा भाई, एक तो बड़ा कॉमन सा है जो कई बार काम में आता है, वो है हमारे पास कोई भी एक रूट की टर्म अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करती है तो वो हो जाएगी √a का स्क्वायर। अब ये जो रूट होता है, स्क्वायर रूट है, वो पावर हाफ होती है, तो a के पावर में हाफ है और उसके पावर में 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a। यानी हम लोग याद कर सकते हैं कि √a इंटू √a इज इक्वल टू a। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, बेसिक चीज जो हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ देयर आर रूल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल हैं हमारे पास। अगर a और b पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना इसमें नेगेटिव नहीं आएंगे कभी भी। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो कुछ भी ले सकते हो आप लोग, तो ऐसे में √a और √b जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो √ab बनता है। वैसे आप लोगों को ये अजीब सी चीज़ नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। अगर a के पावर में n है और b के पावर में भी n है तो वो ab की पावर n बन जाता है। ठीक है, तो ये वही फॉर्मेट है, मैंने तो यहाँ पे जो यूज लिया है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन रूट आएगा और ए बी बचेगा। ऐसे ही कॉमन रूट डिवीजन के अंदर भी आता है। तो बच्चों जैसे मैंने ये आपका एक लॉ लिख दिया, तो एक लॉ और ध्यान रख लेना कि अगर a के पावर में m है और वो सेम पावर, सेम बेस एक और पावर लेके बैठा है n, तो वो हो जाता है a के पावर में m+n। और ऐसे कैसे डिवीजन में, वैसे डिवीजन की अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ ये बेसिक से 3 रूल के बारे में बताना चाहता हूं। इसके साथ साथ आप लोग को ध्यान रखना होगा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्लियर? तो अगर ये रूल्स याद हो गए हैं तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक ऑपरेशंस बताता हूं जो रियल नंबर, खासकर इर्रेशनल नंबर के साथ अप्लाई होते हैं, और वो हैं, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 2 सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपके सामने हैं, एक में एडिशन दिख रहा है और एक में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये एडिशन तो है, अब यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स की प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी हम लोग इर्रेशनल टर्म्स यानी कि रूट वाले को देख रहे हैं, जो हम लोगों ने जूनियर क्लास में सीखा हुआ है, रूट के अंदर से पेयर हमेशा बाहर आएगा। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, हम लोग अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो पहले करेंगे एज द वर्ड इज देयर सिंप्लीफिकेशन। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं। ये देखो क्या बन गया, √5। अगर 45 को देखो तो 45 के फैक्टर्स करते हैं। 45 होता है, कौन से टेबल में आता है भाई, ये तो 9 5s भी होता है और 5 9s भी होता है, तो 5 9s आर 45। सो दिस इज 3 3s आर 9 एंड इंटू 5। सो दिस इज हाउ वी कैन डू, दिस इज, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार 20 की बात कर रहे हैं। 20 क्या है, 20 के भी फैक्टर्स कर लिए मैंने, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ रहा है 2 2s are 4 एंड 4 5s are 20 ना। सो दिस इज 2 2 एंड 5। नाउ इफ आई सी द पेयर्स, देखो पेयर क्या है, ये है मेरे पास 2 पेयर, तो ये पेयर पहले बाहर आएगा। अब मेरे पास यहां पे क्या बन गया, दिस इज √5। क्लियर? अब ये मैंने बाहर निकालना है, सो दिस इज 3 √5। और दूसरी बात, यहां से भी 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 √5। तो बच्चों यहां पे ये है लाइक टर्म्स। लाइक कौन सी होती है, देखो √5 √5 √5 तीनों में दिख रहा है। तो यहां पे है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 1 √5, 3 √5 एंड 2 √5। सो दिस इज 3 4 5 एंड 6। तो मैं इसको कह सकता हूं 6 √5। तो
तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। यहां पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एक, ज्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो ये तो भाई इसका समान है तो मैं इसी के साथ रहने देता हूं। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे सी और डी के साथ। वैसे जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पहले ए को बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में बांटना कह देते हैं। सो ए मल्टीप्लाई सी प्लस डी और फिर बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, ये ए मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी, ए डी, बी सी और बी डी। वेरी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहां पे भी अप्लाई करके बताता हूं। यहां पे पहले ये √3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस इज √3 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 5 और फिर है 2, ये भी हो जाएगा √3 माइनस 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे करना है, जैसे मैंने यहां सिखाया था, ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, √3 भी करेगा। सो दिस इज √3 इंटू √3, then square root 3 multiplying by 5, then 2 multiplying by √3 square root 3 and 2 5s are 10. So as discussed earlier, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों √a इंटू √a यानी कि a बनता है, तो √3 इंटू √3 3 बनता है, √2 इंटू √2 2 बनता है, √5 इंटू √5 5 बनता है। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हुआ 5 √3, ये कितना हो गया 2 √3 और ये है माइनस का 10। तो -10 और ये तो मिलके हो गए भाई -7, हमें पता है। और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, लाइक टर्म्स हैं ये, क्योंकि दोनों में √3 दे रखा है। क्लियर। अब ये कितना बन गया -5 और 2 यानी -3 √3। सो दिस इज हाउ वी डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब बचा डिवीजन। डिवीजन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो उस कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस के जरिए बताता हूं कैसे करते हैं हम उसको। तो वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट में काउंट होते हैं बेटा। और ये जो टर्म्स है मेरे पास आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में भी दिख रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि डिनोमिनेटर के अंदर जब कोई टर्म आती है तो हम एक नया मेथड यूज करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मैंने उसकी अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, वो वीडियो जरूर चेक कर लेना आप लोग, है ना। उसके अंदर कुछ मैंने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लिए हैं जो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक टर्म आ रही है डिनोमिनेटर के अंदर जो है खाली सिंगल रूट की टर्म है, और यहां पे हमारे पास एक बाइनोमियल टर्म आ रही है जो हमारे पास यहां 2 में दे रखी है, √5 और 2। तो पहले इसको क्या करना है, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यह नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रखा है। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब मैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, मैं 12 के फैक्टर देख लेता हूं। अब 12 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 and 4 3 ज़ा 12। सो दिस इज रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3। whereas this 75 ये होता है 25 3 ज़ा 25 मीन्स 5 5 ज़ा 25 and 3। क्लियर। सो √3 इज देयर इन द डिनोमिनेटर। अब हो सकता है यहां पे हम लोग मैं इसके अंदर एक इंक्लूड कर लेता हूं ताकि हम लोग हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हमें लगे। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पे इसको 72 बना देता हूं, ठीक है। 72 से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी नहीं होगी बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी और मजा आएगा सीखने में। तो मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूं 72। अब अगर मैं 72 की बात करूं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकॉज 9 8s आर 72। सो दिस इज 9 9 2 ज़ा 18 8 इंटू ज़ा 36 36 2 ज़ा 72। सो वी आर हैविंग 3 3 2 2 एंड 2। क्लियर। तो पेयर्स देख लो और उनको बाहर निकाल लो। ये रहे मेरे पेयर, ठीक है, इनको निकाल के कर दो बाहर। तो ये हो गया मेरे पास 2 √3 और ये जो टर्म है ये बन जाएगी मेरे पास, इसमें देखो 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो √2 बचा।
ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन है बाहर, इसको डेसिमल में नहीं लिखना हमने। अब ये क्या बन गया, ये हो गया 2√3, ये है 6√2। अब एक नई चीज सीखने वाले हैं जिसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्या कहते हैं। पॉज। जब डिनोमिनेटर के अंदर √3 आ रहा है तो इसके लिए हम लोग वी विल प्रिफर रैशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर रैशनल नंबर होना तो डिवीजन करना आसान होता है, इर्रेशनल तो कभी नहीं लेना। तो ऐसे में अगर ये इर्रेशनल आ जाए तो क्या करना सीखना है हमें एक नई चीज सीखनी है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर √a के साथ √a मल्टीप्लाई हो जाए तो खाली a बचता है। क्लियर? तो यहां ये अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं तो रूट डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इसके लिए आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैं वही अप्लाई करने वाला हूं। ये पीछे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीछे से मल्टीप्लाई करेगा, ये कितना हो जाएगा 2√3 इंटू √3, और ये हो गया 6√2 इंटू √3। डिवाइड में क्या हो गया √3 इंटू √3। ये आप लोग जानते हो क्या होगा। ऐसे में मेरा आंसर जो यहां बनेगा ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो गया 6। और ये हम लोगों ने ये भी सीख रखा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था √a इंटू √b, √ab बनता है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 3 6 और अपॉन में क्या मिल गया 3। क्लियर? अब आप चाहो तो ऊपर से 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो मेरा जब 3 कॉमन आएगा ऊपर क्या मिलेगा, ये तो 3 2 6 था, तो बच गया मेरे पास 2 प्लस 2√6 और अपॉन में है 3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया 2 प्लस 2√3, 2√6। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर देखते हैं। क्लियर? सिंगल इरेशनल टर्म आ रही है मेरे पास। अब मैं दूसरे वाले को चेक करता हूं, और ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर भी रूट के अंदर डिनोमिनेटर में रूट की टर्म आ रही है। ठीक है? तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी याद रखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखी है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो a² माइनस b² बनता है। क्लियर? तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन है ये है 3/√5 प्लस 2। तो बच्चों नीचे है a प्लस बी के साथ अगर a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है वो फॉर्मूले के कारण स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आते ही रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सेम नंबर्स बट विथ चेंज द साइन, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेट। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2। क्लियर? अब ये सेम चीज ऊपर भी लिखनी है। तो भाई कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये क्यों किया। अरे भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पे लिखा हुआ है 10, अब मैं कहता हूं 10 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो भाई उसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अभी भी 10 ही रहेगा। तो दैट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम टर्म इट विल रिमेन सेम। तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे सेम टर्म से डिवाइड करा है। ऊपर हो गया साहब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो क्या हो जाएगा 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा √5 माइनस 2 के साथ, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया और -2 का स्क्वायर बन गया। तो ये क्या हो गया बेटा, चेक करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दिस इज 3√5 एंड 3 2 6। क्लियर? एंड अपॉन में आ गया मेरे पास अब √5 का स्क्वायर। बच्चों ये वही तो चीज है, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बनते हैं, वही आता है। तो दिस इज सेम √5 इंटू √5, सो दिस इज जस्ट 5 एंड दिस इज 2 स्क्वायर 4। क्या मजा आ गया, ये तो 5 अब -4 आ गया यानी कि 1, और ऊपर है 3√5 -6। तो मेरा आंसर आ गया 3√5 -6। तो ये इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कैसे हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, खासकर इरेशनल नंबर्स को देखते हैं, जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने तीनों बताया। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। ओके, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को तीनों ऑपरेशंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दिए। अब आप लोगों ने ध्यान ये करना है, जैसे मैंने आपको बोला, इसको शेयर करो मैक्सिमम बच्चों के साथ ताकि उनके भी
इरेशनल नंबर। आपको बता दूं ये सर्ड्स में काउंट होते हैं। तो मेरी जो दूसरी वीडियो है ना उसके अंदर सर्ड्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ले रखे हैं मैंने और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको भी चेक कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप लोग, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। आई नो यू हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।